हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है हम लोग पिछले लेक्चर में होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 5 जिसमें हम लोग करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता क्या है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसा ऑर्गन्स को बोलेंगे यानी ऐसा ऑर्गन्स जो यूजलेस और फंक्शनलेस हो लेकिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। यानी ऐसा ऑर्गन्स जो हम जिसका हमारे बॉडी में कोई काम भी नहीं होता है और जिसका हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं, बट हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट रहता है। इस तरह के ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो एनिमल्स में होता है, वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और कुछ एग्जांपल्स हम लोग प्लांट्स में देख लेते हैं, जैसा स्टेराइल स्टेमेन और दूसरा स्टेराइल कार्पेल। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। इस स्लाइड में यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है आप लोग के बुक में, जिससे हम लोग इस डायग्राम में आपको कुछ भी नहीं समझा सकते हैं, इसलिए हम लोग एक दूसरा डायग्राम लिए हैं आपको समझाने के लिए। इस डायग्राम में पूरा नाम दिया गया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं इस डायग्राम से। यानी पीसेस जो फीसेस होता है उसके पास जो है एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम होता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस एरिया को इसको बोलेंगे साइनस वेनोसस। यानी फीसेस में जो होता है सिर्फ एक वेंट्रिकल और एक ही एट्रियम होता है। और दूसरा एम्फीबिया में जो होता है एक वेंट्रिकल और दूसरा दो एट्रियम होता है, यानी एक लेफ्ट एट्रियम और दूसरा राइट एट्रियम, और वेंट्रिकल जो है वो एक ही होता है। और यहाँ पर जो नाम दिया गया उसको आप लोग देख लीजिएगा। और तीसरा है रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल्स के पास किस तरह का हट होता है, यानी इसके पास तो दो एट्रियम होता है, एक राइट एट्रियम और दूसरा लेफ्ट एट्रियम, लेकिन वेंट्रिकल उसके पास एक ही है। बट जो यहाँ पर उसको एक लाइन जो है ये डिवाइड करता है, बट फुल डिवाइड नहीं करता है, एक यानी इसको हाफ डिवाइड करता है, इसलिए इसको एक ही वेंट्रिकल हम लोग मानेंगे एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। और तीसरा है बर्ड और मैमल में जो है उसके पास दो वेंट्रिकल और दो एट्रियम होता है, यानी एक लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, और दो वेंट्रिकल होता है उसके पास, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट क्रोकोडिलियंस क्यों लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं जो मैमल के पास यानी मैमल्स और बर्ड्स के पास जो हट है, ये लाइन इसको फुल कवर कर लेता है, यानी इस ये पूरा लेफ्ट और राइट में इसको डिवाइड कर देता है ये लाइन। और जो यानी रेप्टाइल्स के पास होता है टर्टल, स्नेक्स एंड लिजर्ड, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़ करके ये लाइन उसको इतना डिवाइड नहीं करता है, यानी हाफ डिवाइड करता है। ये वाला पोर्शन खाली रह जाता है, ये वाला पोर्शन खाली रह जाता है। और क्रोकोडाइल्स में ये वाला पर्सन तो फुल हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट खाली रहता है, जिसको हम लोग बोलेंगे फोरामेन पेनिजा। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, फोरामेन पेरिजा। इसको सिर्फ क्रोकोडाइल्स में पाया जाता है। तो हम लोग का चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगर जो भी आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो या फिर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू करवा दूंगा। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से कीजिएगा। अगर कोई भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।